हाय फ्रेंड्स, आज मैं आपके सामने हूँ एक और वीडियो लेकर। आज के वीडियो का जो टॉपिक है वो ये है कि एक कहानी लिखना शुरू कैसे करें, एक कहानी का स्टार्ट कैसे हो। क्योंकि हम सब लेखक बनना चाहते हैं, सबके मन में होता है मैं लेखक बनना चाहता हूँ, मेरे दिमाग में कहानी भी बहुत सारी है। आपके दिमाग में कहानी है, आप एकदम सब कुछ तैयार है एकदम, लेकिन सिर्फ स्टार्ट नहीं हो रहा। तो कहानी लिखना शुरू कैसे करें, ये सबसे ज़रूरी और बहुत कॉमन सा क्वेश्चन होता है। तो आज मैं आपके इस क्वेश्चन को लेकर ये वीडियो लेकर आई हूँ आपके इस क्वेश्चन पर। और दावा है कि आप ये वीडियो देखने के बाद, और जैसा मैं कहूँगी, अगर आप ऐसा करेंगे तो आप अपनी कहानी लिख पाएंगे। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जब आप एक कहानी लिखना चाहते हो तो आप एक पेपर पेन लो और लिखना शुरू करो। अब लिखना क्या है, हमें लिखना ये है कि जब हम स्टार्ट कर रहे हैं, एक रफ ग्राफ बनाओ अपने पेपर पे। आप ये लिखो कि आपकी कहानी किस बारे में है, आप किस टॉपिक को लेकर कहानी बनाना चाहते हो। तो सबसे पहले आप अपने कहानी का जो विषय वस्तु है, किस जो केंद्रीय भाव कहते हैं, सेंट्रल पॉइंट जो है उसका क्या है, किस विषय पर आप कहानी लिखना चाहते हो, वो हो गया। ये आप लिख के रख लो ये पॉइंट कि मुझे ये टॉपिक है, अपनी कहानी में यही दिखाना है, ये मुद्दा पकड़कर चलना है। दूसरा आता है किस जॉनर की कहानी आप लिखना चाहते हो, ये कॉमेडी है, ये हॉरर है, ये रोमांटिक कहानी है। तो आप उसको सेलेक्ट करो कि आप अपनी इस बात को किस वे में कहना चाहते हो, किस माध्यम से कहना चाहते हो। तो आपने अपना जॉनर लिख दिया, आपने कहानी कहनी क्या है ये लिखा, कहानी का जॉनर लिख दिया। अब लिखो कि कहानी किसके माध्यम से आप कहलाना चाहते हो। कभी कभी जब हम कहानी लिखते हैं तो उसमें एक पात्र होता है मैं, हिंदी में इसको उत्तम पुरुष शैली कहते हैं। तो उसमें होता है कभी कभी मैं अपनी ही कहानी बता रहा हूँ इस तरह से कि खुद उस कहानी का एक कैरेक्टर हो जाना। और दूसरा होता है किसी एक कैरेक्टर को लेना, राम श्याम मोहन सीता गीता, जो भी जिसकी भी कहानी है। तो आप ये लिखो कि आप जो अपनी कहानी में कहना चाहते हो वो किसके माध्यम से कहना चाहते हो। तो फिर वो लिखो, एक ग्राफ तैयार हो रहा है आपका। अब आप लिखो कि किसके माध्यम से कहना चाहते हो। अब एक आइडिया बनाओ कि आपकी कहानी कहाँ जा रही है, मतलब क्या होगा, कुछ एक आपके मन में तो होगा। चलो वो तो लिखते लिखते कहानी आगे बढ़ती है, लेकिन फिर भी एक ग्राफ आपके दिमाग में होना चाहिए। तो वो ग्राफ आप वहाँ पे एक रोड मैप जो होता है कहानी का, वो रेडी करके रखो रख पे। अब बैठो आप कहानी लिखने। अब जब सारी कहानी आपके दिमाग में क्लियर है कि मैं कहना क्या चाहता हूँ अपनी कहानी में, किसके माध्यम से कहना चाहता हूँ, कौन से जॉनर में कहना चाहता हूँ, तो उस हिसाब के आपके कैरेक्टर डिसाइड हो जाएंगे कि कितने कैरेक्टर आ सकते हैं। एक रफ बना रहे हो आप, ये बदल सकता है, ऐसा नहीं कि यही लास्ट तक रहेगा, आप बदलते रहो, लेकिन कम से कम एक ग्राफ तो बन जाए। तो अब आप उस ग्राफ में ये लिखोगे कि आपके कहानी में कितने सपोर्टिंग कैरेक्टर आ रहे हैं, तो कितने और कैरेक्टर आ सकते हैं जिनकी ज़रूरत है आपको। तो आप उन कैरेक्टर को लिख लो। अब आप ये देखो कि आपकी जो कहानी है, आप जिसके माध्यम से ये कहानी कहना चाहते हो, वो कहानी शुरू ही वहाँ से होनी चाहिए, ये बात ध्यान में रखना। अब आपको पता है कि मान लो आपका कोई कैरेक्टर है राहुल, और आप राहुल के माध्यम से कोई कहानी दिखाना चाहते हो, तो आपकी कहानी उस राहुल से ही स्टार्ट होनी चाहिए। जैसे ही आप उस राहुल से कहानी स्टार्ट करोगे, आपकी कहानी स्टार्ट हो जाएगी, और कहानी एक बार स्टार्ट हुई तो कहानी अपने आप आगे बढ़ जाएगी। तो ये रहा आपकी कहानी को स्टार्ट करने का तरीका। तो अगर आपके दिमाग में कोई एक थॉट है, आप कोई एक थॉट लेकर आ रहे हो, अपनी थॉट को सबसे पहले लिखो। उस थॉट को किस जॉनर में दिखाना है ये जॉनर लिखो, किस कैरेक्टर के माध्यम से दिखाना है, खुद उसमें कैरेक्टर बनना है या कोई अलग से कैरेक्टर रखना है, उसके हिसाब से दिखाना है, वो कैरेक्टर लिखो। साइड में कितने कैरेक्टर हैं वो कैरेक्टर लिखो, और जो आपका मेन कैरेक्टर है उसके थ्रू आप अपनी कहानी स्टार्ट कर दो। तो आपकी कहानी बिल्कुल आराम से आगे बढ़ती चलेगी। और मुझे उम्मीद है कि आप अपनी कहानी लिख पाओगे। अगर आपको इसमें भी कोई समस्या होती है तो आप कमेंट्स में पूछो, आपके क्वेश्चन का जवाब देगा। आप कहानी स्टार्ट करो, अगला वीडियो इस टॉपिक पे हो जाएगा कि कहानी बीच में रुक गई तो कैसे आगे बढ़ाएं। तो पहले स्टार्ट करो, आगे जो रुकेगी कहानी फिर आगे बढ़ाया जाएगा। थैंक यू।